हेलो फ्रेंड फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम क्लास 10 साइंस के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ है उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 का मेटल एंड नॉन मेटल के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको कवर करने वाले हैं। और इनसे जो भी पॉसिबल एमसीक्यू हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, उनको हम समझेंगे और देखेंगे कि आपका स्कोर कितना आता है। ठीक है, जितने भी आप करेक्ट आंसर करते हैं उनके लिए आप खुद को 1 मार्क दे लेंगे और एंड में हमें क्या है टोटल मार्क में आपका काउंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और HNO3 है एंड अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 के रेशियो में आपको किसको लेना है, HCl और HNO3 को। वह टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स एज लेबल ABC। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब में लेना है, तीनों में एक में आपका एक टेस्ट ट्यूब में HCl लेंगे, दूसरे आपका टेस्ट ट्यूब में HNO3 लेंगे। ठीक है, और तीसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 का आपका 3:1 के रेशियो में लेंगे। ठीक है, तो आपका C टेस्ट ट्यूब में आपका इनका रेशियो लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 का 3:1 के रेशियो में लेंगे। ठीक है, वह टेकन इन टेस्ट ट्यूब लेबल्ड एज ABC, और इनको हम क्या करेंगे, ABC आपका लेबल कर देंगे। ठीक है, HCl वाले जो आपका पहला आपका जो टेस्ट ट्यूब होगा उसको ए लेबल करेंगे और जो HNO3 जिसमें लेंगे उसको आपका बी लेबल करेंगे, और जिसमें HCl और HNO3 दोनों आपका 3:1 का रेशियो हम लेंगे उसको लेबल सी करेंगे टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, ए स्मॉल पीस ऑफ द मेटल वाज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक छोटा सा मेटल का पीस क्या करते हैं, हर एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ठीक है, नो चेंज अकर्ड इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो आपका क्या होता है, उस मेटल में आपका कोई चेंजेस नहीं होता है जब आप इसको टेस्ट ट्यूब ए में डालते हो और टेस्ट ट्यूब बी में डालते हो। ठीक है, बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब सी। लेकिन आपका मेटल जो होता है टेस्ट ट्यूब सी में आपका डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द मेटल कुड भी। तो यहाँ पे मेटल कौन सा हो सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, ए में ऑप्शन दिया है आपका Ag मतलब सिल्वर है, और बी है आपका कॉपर और Cu, और सी है आपका Au गोल्ड का। ठीक है, और डी है आपका एल्युमिनियम Al। ठीक है, तो कौन सा मेटल जो होता है कि आपका सी वाले टेस्ट ट्यूब में आपका डिजॉल्व हो जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पे जो आपका मेटल है वो आपका कौन सा होगा, तो गोल्ड होगा। ठीक है, तो गोल्ड के लिए आपका कौन सा ऑप्शन है, सी है। ठीक है, Au जो गोल्ड है वो आपका क्या होगा, थर्ड टेस्ट ट्यूब में मतलब सी टेस्ट ट्यूब में आपका डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए जो था उसमें आपका क्या था, इसमें HCl लिए थे। ठीक है, और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में क्या लिए थे, बी में बात करें तो HNO3 लिए थे, और सी में क्या लिए थे, तो HCl और HNO3 का 3:1 का रेशियो में लेते हैं, जिसको एक्वा रेजिया भी बोलते हो। ठीक है, टेस्ट ट्यूब सी में आपने एक्वा रेजिया लिया है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 3:1 के रेशियो में लिए हैं। ठीक है, तो एक्वा रेजिया का ये एबिलिटी होता है कि गोल्ड को वो डिजॉल्व कर देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो मेटल है वो आपका क्या है, गोल्ड है, जो कि आपका ए में तो नहीं डिजॉल्व हुआ, बी में भी नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन सी में आपका क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है, ये गोल्ड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका, इसका आंसर करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट बाय द थ्री अदर मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे 4 मेटल के नाम दिए हैं। ठीक है, तो इनमें से एक किसी का सॉल्ट होगा। ठीक है, जो क्या होगा, अदर 3 मेटल्स यहाँ पे हैं उनसे आपका क्या है कि डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका कॉपर, बी है आपका जिंक, सी है आपका क्या मैग्नीशियम, और डी है आपका सिल्वर। ठीक है, Ag। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर करेंगे। हाँ, यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा, ठीक है, वो आपका आंसर डी होगा। ठीक है, सिल्वर। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि आपका लेस रिएक्टिव कौन है ना, जो सबसे लेस रिएक्टिव होगा उसको क्या होगा, उससे ज़्यादा रिएक्टिव वाले उसको डिस्प्लेस कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है। ठीक है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता ही है। ठीक है, कि आपका मैग्नीशियम क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद में आपका कौन आता है, पहले नंबर पे यहाँ पे जितने भी मेटल हैं उनको सीरीज में हम अरेंज करना चाहें तो पहले में आपका कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा मैग्नीशियम, दूसरे में आपका कौन आ जाएगा, ये जिंक आ जाएगा, तीसरे में आपका कौन आ जाएगा, तीसरे में कॉपर आ जाएगा, चौथे में आपका सिल्वर आएगा। मतलब कि सिल्वर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है ना, तो सिल्वर को ये तीनों मेटल क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्ट से इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जो सिल्वर का जो सॉल्ट होगा उससे आपका सिल्वर को डिस्प्लेस करके आपके बाकी के 3 मेटल्स हैं वो अपना सॉल्ट बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आपका,
यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। जनरली कंडीशन में क्या होता है, मेटल जो होता है रिएक्शन करता है एसिड के साथ में और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इनमें से कौन सा एसिड है जो आपका सॉल्ट तो बनाएगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल, जब आपका मेटल से रिएक्शन करेगा, ठीक है। एक्सेप्शन में आपका मैग्नीज और जो मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये आपको इनको छोड़ करके, ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैग्नीज को छोड़ लेना है, ठीक है, और दूसरा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ करके जो है कि आपका कौन सा ऐसा एसिड है जो आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा जब एसिड से रिएक्शन करेगा, तो ठीक है। ए ऑप्शन है आपका नाइट्रिक एसिड दैट मीन्स HNO3, बी में है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, और सी में आपका है सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, है ना। डी है आपका क्या, ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा जो कि आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस मेटल से रिएक्शन करके नहीं बनाएगा। आंसर करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए वो करेक्ट होगा, है ना। नाइट्रिक एसिड आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जब मेटल रिएक्ट करता है आपका एसिड के साथ में तो वो आपका सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है ना। लेकिन ये आपका HNO3 जो है इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से ये सॉल्ट प्लस H2O बनाता है, वाटर बनाता है ना। तो ये आपका HNO3 को याद रखेंगे कि ये आपका हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता है, ये वाटर बना देता है, बिकॉज ये HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। इसके पास ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन दे देता है और वो हाइड्रोजन गैस क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है कि आपका हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, तो नाइट्रिक एसिड हमें याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आर, ठीक है। यहाँ पे 3 एलिमेंट है आपका, है ना, एक्स वाई और जेड, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। देखते हैं एक्स जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना दिया है, तो आपका 2 और 8 दिया है, ठीक है। वाई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना दिया है, 2, 8 और 7 दिया है, ठीक है। और जेड का आपका कितना है, 2, 8, 2 है। अब यहाँ पहचानने के लिए बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है जेड इज ए नॉन मेटल, ठीक है, और बी में बोला जा रहा है एक्स इज ए मेटल, और सी में बोला जा रहा है वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल, ठीक है। और डी में आपका बोला जा रहा है, ये डी में आपका बोला जा रहा है वाई इज मेटल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, इनको समझते हैं, ठीक है। एक्स जो है ना, यहाँ पे समझेंगे कि आपका जो है एक्स है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, 2 और 8 है, ठीक है। मतलब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है, ये एक इनर्ट गैस है, ठीक है। और वो भी इनर्ट गैस कौन सा है, तो नियोन है ना। तो ये आपका इनर्ट गैस है, ठीक है। तो एक्स के बारे में आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपका इनर्ट गैस वाली कंडीशन ऐसा पता रखा है तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है आपका एक्स इज मेटल, मेटल तो नहीं है, ये इनर्ट गैस है, ठीक है। इनर्ट ये गैस है ना, तो ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल में है, ठीक है। तो आपका इनर्ट गैस में लेते हैं इनको, ठीक है। और वाई की बात करें तो वाई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7, ठीक है। तो 7 जो है ना, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट सेल में आपका देखते हैं 5, 6 या 7 होता है तो वो आपका किस में आता है, वो नॉन मेटल में आता है, ठीक है। तो वाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे आप सारा का सारा एटॉमिक जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 17 ना, 2, 8, 7, 17 हो जाएगा। तो ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो आपका जहाँ पे भी ये ऑप्शन मिल जाएगा वाई एक नॉन मेटल है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, वाई इज मेटल, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, वाई इज नॉन मेटल ये आपका करेक्ट जा रहा है, ठीक है। आगे समझते हैं कि जेड इज मेटल यहाँ पे बोला जा रहा है, तो जेड मेटल है या नहीं है, ठीक है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो मेटल में आपका जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो आपका 1, 2 या 3 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जेड में बोला जा रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये आपका एक मेटल है, ठीक है। तो जेड आपका क्या हो जाएगा, जेड इज ए मेटल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे
कि रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स अ कंपाउंड जेड, ठीक है। एक्स और वाई दोनों रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड आपका जेड बनाते हैं, ठीक है। एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपका क्या कर रहा है, एक्स ना लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, और वाई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय द जेड, ठीक है। तो इसमें आपका जो जेड कंपाउंड जो बन रहा है आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। ए बोला जा रहा है अकर्स एज सॉलिड, ये आपका जो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा जेड वो आपका सॉलिड बनेगा। और बी बोला जा रहा है आपका क्या, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, आपका मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। सी में बोला जा रहा है आपका हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और डी में बोला जा रहा है हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है ना, तो ये आपका कौन सी स्टेटमेंट आपका नहीं जेड आपका शो करेगा वो बतानी है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पे जो आपका है डी नंबर ऑप्शन है वो आपका ये जेड की प्रॉपर्टी को नहीं बता रहा है, तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ठीक है, कि आपका जेड जो है वो आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स एक क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एक्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब ये मेटल है, ठीक है। वाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका नॉन मेटल है ना। तो मेटल में सोडियम ले लेते हैं, और क्या है कि नॉन मेटल में आपका क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl, ठीक है। NaCl की प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, सॉलिड स्टेट पे होता है ना, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, जब आपका पानी में एक्वस सॉल्यूशन में मिला दें या पिघला हुआ स्टेट में ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। बट हाँ, इन सॉलिड स्टेट ये आपका क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब ये मोल्टेन स्टेट में होता है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और ये जो आपका NaCl है, कॉमन सॉल्ट का भी फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो NaCl आपका क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना, ये आपका हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हाई लो मेल्टिंग पॉइंट बोला जा रहा है, जो कि एक आपका बोल सकते हैं कि ये जेड की प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा है जो आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ए फर्स्ट में बोला जा रहा है KCl, और सेकेंड में आपका HCl, और थर्ड में बोला जा रहा है आपका क्या कि CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और फोर्थ में पूछा जा रहा है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या था, पोटेशियम क्लोराइड, सेकेंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और थर्ड आपका क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और फोर्थ है सोडियम क्लोराइड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, ए में आपका गिवन है आपका, ठीक है, कि 1 एंड 3, बी में आपका गिवन है 1 एंड 3 एंड 4, सी में है आपका 2 एंड 3, और डी में है आपका क्या 1 एंड 3, सॉरी 1 एंड 2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है कि वो करेक्ट नहीं है, आयनिक कंपाउंड नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी में आपका HCl है, और थर्ड वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है ना। KCl जो होता है, KCl आपका ब्रेक हो जाएगा K+ और Cl- में, ठीक है। ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है। पोटेशियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। जब भी मेटल और नॉन मेटल का जो बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन एक लूज करता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये इसने इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन को दिया, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन जब भी आपका इलेक्ट्रॉन का आपका बोल सकते हैं कि लूज करता है एक और दूसरा उससे गेन करता है, तो ये आपका एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो KCl में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये, और ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बना है, ठीक है। और नॉन मेटल के बीच में आपका क्या बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो HCl हाइड्रोजन आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। क्लोरीन भी आपका नॉन मेटल है ना। तो दोनों के बीच में आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं होगा, है ना। तो 2 आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ऐसा ही कार्बन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये भी आपका आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। कार्बन के चारों तरफ क्या होगा, क्लोरीन ऐसे अटैच होगा, ठीक है। तो ये आपका कैसे होती हैं, तो बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका ये इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हुए बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, ठीक है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड की केस में, सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, ये मेटल है सोडियम, और क्लोरीन जो है आपका नॉन मेटल है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस चार्ज बना लेता है, और क्लोरीन आपका क्या है,
कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये आयनिक कंपाउंड में NaCl हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से आपका यहाँ पे देखे हमने कि कौन कौन से थे जो आपका आयनिक कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, तो ये आपका ACl है और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका दोनों आयनिक कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा गिवन है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड एट STP दैट मीन्स क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इनमें से आपका कौन सा जो है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपका जो है सॉलिड स्टेट पे रहता है, ठीक है। ए ऑप्शन पे है ब्रोमीन, बी में आपका फ्लोरीन, सी में आयोडीन है और डी में आपका क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करेंगे कौन सा आपका जो है सॉलिड स्टेट पे पाया जाता है। यहाँ पे जो है हमारा सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आयोडीन जो होता है ये आपका सॉलिड स्टेट पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड स्टेट पे पाया जाता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, ठीक है। तो जो रूम टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है उसमें आपका क्या रहता है, सॉलिड आयोडीन जो होता है सॉलिड स्टेट पे रहता है, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है वो आपका क्या रहता है, लिक्विड स्टेट पे रहता है, ये लिक्विड स्टेट पे रहता है, ठीक है। और इसकी बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन आपका गैसियस स्टेट पे रहता है, ठीक है। आयोडीन जो है सॉलिड स्टेट पे रहता है, क्लोरीन भी आपका गैसियस स्टेट पे रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ऑर्डिनरी गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, ठीक है। ऑर्डिनरी गैस जो होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है आपका ए में सोडियम सिलिकेट एंड सिलिका का, बी में आपका सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट एज वेल एज द सिलिका का, ठीक है। सी में आपका ऑप्शन है आपका सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और डी में आपका नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पे जो हमारा है ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, ठीक है। जो ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है ये मिक्सचर होता है, किस चीज़ का होता है, तो ऑर्डिनरी ग्लास जो आपका मिक्सचर होता है सोडियम सिलिकेट का और कैल्शियम सिलिकेट का, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ग्लास जो है हमारा सोडियम सिलिकेट से बनता है और कैल्शियम सिलिकेट दोनों के मिक्सचर से बनता है ऑर्डिनरी ग्लास, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, ये तो आपका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज़्यादा आपका बोल सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए में है आपका मैग्नीशियम, बी में सोडियम, सी में आपका जिंक और डी में आपका क्या है, आयरन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आपको सबको पता है कि ये आपका सोडियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमने ये भी जानते हैं कि सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम क्या करते हैं ओपन में नहीं रखते, वरना ये आग लगने की चांस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको केरोसिन में रखते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। दोनों काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेटल वाइट शेयर प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है। मेटल वाइट में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, या फिर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, और डी आपका है नन ऑफ द अबव। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ, ये आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। मेटल वाइट में जो होती है मेटल और नन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है, मेटल की भी और नन मेटल की भी, है ना। तो ये बोथ आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, है ना, इस चैप्टर के अभी और भी नेक्स्ट आपका वीडियोज में हम क्या करेंगे कि और कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे एमसीक्यू के। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।